हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बिगल बज चुका है। जहां 10 नगर निगमों में मेयर के लिए चुनाव होंगे, वहीं पर 5 नगर परिषदों में भी लोग अपने चेयरमैन और पार्षद चुनेंगे। और इसके साथ साथ 26 नगर पालिकाओं में भी चुनावी शंखनाद हो चुका है। यह चुनाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए है, क्योंकि हुड्डा फैमिली के लिए इन 41 शहरों में से 5 शहर ऐसे हैं जहां पर उनकी सीधी साख दांव पर लगी हुई है। आखिर भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये 5 शहरों के इलेक्शन किस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उनकी साख दांव पर लगी है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए इस समय 5 शहरों में कैसे हालात हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप गौर से देखिए। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए 3.5 महीने के बाद एक बार फिर से हालात मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां विधानसभा चुनाव में हुड्डा फैमिली ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हाथ आती हुई सरकार को ठोकर मारने का काम किया, वहीं पर अब स्थानीय निकाय के चुनाव हुड्डा फैमिली के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आ रहा था, वहीं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी का अपर हैंड नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब शहरों में भी उसे बड़ा समर्थन मिलने की उम्मीद है। वैसे भी शहरों में बीजेपी का डंका बजता रहा है और ऐसे में अब स्थानीय निकाय चुनाव में हुड्डा फैमिली के लिए अपने 5 शहरों में सम्मान को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा के लिए जहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चुनौती रोहतक में मेयर बनाने की है। रोहतक नगर निगम की चुनावी लड़ाई सबसे ज़्यादा साख की लड़ाई है, साख की जंग है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा हर कीमत पर रोहतक में अपना मेयर बनाना चाहेंगे। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा की रड़क निकालने का काम किया था। बीजेपी के मनमोहन गोयल मेयर बने थे। अब भूपेंद्र हुड्डा अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं, अपने शहर में अपना डंका बजाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि तमाम कोशिशों के बावजूद विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से भूपेंद्र हुड्डा बीबी बत्रा को विधायक बनवा पाए थे। अब मेयर के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के लिए दोबारा से जीत हासिल करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसी कोटे में ये सीट रिजर्व होने के चलते हुड्डा के लिए सबसे पहली चुनौती तो एक मजबूत प्रत्याशी तलाशने की है। उसके बाद बैठी हुई सरकार के माहौल के बीच में अपने प्रत्याशी को जितवाना आसान नहीं होगा। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर अपनी हार का बदला लेने के लिए बेकरार बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी मजबूत प्रत्याशी के साथ भूपेंद्र हुड्डा को रोहतक में शिकस्त देने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए इससे भी ज़्यादा सिरदर्दी सोनीपत में पैदा हो गई है। 2018 के चुनाव में चेले निखिल मैदान को उन्होंने सोनीपत से मेयर बनवाया था। उसके बाद वो पाला बदल गए और बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उन्हें सोनीपत से टिकट देकर एमएलए बनवा दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए सोनीपत में अपना मेयर बनाना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि सोनीपत के हालात बदल चुके हैं। सोनीपत के विधानसभा चुनाव में भी सोनीपत जिले ने ही भूपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ा झटका देने का काम किया था। वो 6 सीटों में से सिर्फ 1 विधानसभा की सीट जीत पाए। 5 सीटों पर में से 1 में इंडिपेंडेंट और 4 में बीजेपी की जीत रही। अब मेयर के चुनाव में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी जहां फायदे में है, वहीं पर कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता नहीं निकल रहा है। कांग्रेस को सोनीपत की मेयर सीट को जीतने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन हालात और समीकरण साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि पंजाबी वोट बैंक 2018 के चुनाव में कांग्रेस के साथ में चला गया था, क्योंकि निखिल मैदान के प्रत्याशी के होने के नाते उनका पड़ा भारी था और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के समर्थन से निखिल मैदान मेयर बन गए थे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का एमएलए है, निखिल मैदान बीजेपी में है। ऐसे में सोनीपत की सीट पर दोबारा जीत हासिल करना भूपेंद्र हुड्डा के लिए बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। और ऐसे में अगर वो सोनीपत में लगातार दूसरा चुनाव हार गए तो उनकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। जहाँ तक नगर पालिका चुनाव की बात है, तो ऐसे में खरखोदा सीट भी उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। खरखोदा को भूपेंद्र हुड्डा अपनी ससुराल कहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ससुराल ने भूपेंद्र हुड्डा की अकल ठिकाने लगाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा लगातार 4थी बार जयवीर वाल्मीकि के चक्कर में पड़ गए। जनता उनकी जगह किसी और को टिकट देने की मांग कर रही थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अहंकार में आकर जयवीर वाल्मीकि को टिकट दी। ऐसे में बीजेपी के जमीन से जुड़े हुए नेता
पवन खरखोदा ने जनता के समर्थन से उन्हें पटक नहीं देने का काम किया। इस चुनाव के अंदर भी पवन खरखोदा का परिवार भूपेंद्र हुड्डा फैमिली पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पिछले 60 साल से जनता की सेवा कर रहे पवन खरखोदा के परिवार को एक बार फिर से बीजेपी चुनाव की कमान सौंप सकती है और ये परिवार जनता के समर्थन के बलबूते पर भूपेंद्र हुड्डा को लगातार दूसरी शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। यानी ससुराल में साख बचाना भूपेंद्र हुड्डा के लिए फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। चौथा चुनाव जो रहेगा वो रहेगा कलानौर नगर पालिका। कलानौर में पिछली 4 बार से शकुंतला खट्टक भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से एमएलए बन रही हैं, लेकिन इस बार का नगर पालिका का चुनाव अलग माहौल में हो रहा है। वैसे भी कलानौर कस्बे के अंदर बीजेपी के समर्थक ज़्यादा हैं, बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादा है। ऐसे में वहां पर जीत हासिल करना भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होगा। यानी कलानौर में जीत हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को गली गली खाक छाननी पड़ेगी, हर मोहल्ले में जनसभाएं करनी पड़ेगी, तब जाकर उनका प्रत्याशी मुकाबले में आ पाएगा। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के लिए अगर कहीं पर थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो बेरी नगर पालिका है। बेरी नगर पालिका में बीजेपी का असर कम है। वहाँ पर भी रघुवीर कादियान लगातार 7 बार एमएलए बन चुके हैं। ऐसे में वहाँ पर कांग्रेस को जीत के आसार नजर आते हैं, कांग्रेस के सम्मान बचने की संभावना नजर आती है। यानी सिर्फ बेरी नगर पालिका ही ऐसी सियासी लड़ाई है जहां पर कांग्रेस के लिए हालात कुछ आसान नजर आते हैं, लेकिन वहां पर भी बीजेपी जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेगी और सबसे मजबूत प्रत्याशी को उतारकर वो भूपेंद्र हुड्डा के समीकरणों को बिगाड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो रोहतक में मेयर कैसे बनवाएं। दूसरी समस्या ये है कि सोनीपत के अंदर अपनी इज्जत को कैसे बचाएं। तीसरी समस्या ये है कि वो खरखोदा में अपनी ससुराल में अपनी साख को कैसे बरकरार रखें। चौथी चुनौती ये है कि कलानौर के अपने गढ़ को कैसे सुरक्षित रखें। और 5वीं चुनौती ये है कि बेरी के अंदर अपना परचम कैसे मेंटेन रखें। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए 5 मोर्चों पर बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी सिरदर्दियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन बेरी के अलावा बाकी चारों जगह भूपेंद्र हुड्डा के लिए हालात बेहद मुश्किल नजर आते हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए ही चुनौतियां बेहद मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी इन चुनाव के लिए पूरी तरह से गंभीर है। चुनाव की घोषणा होने के 24 घंटे के अंदर ही चंडीगढ़ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इन चुनाव को लेकर मीटिंग की और अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं पर कांग्रेस ने भी आज दिल्ली में इन चुनाव को लेकर बैठक बुलाई है, लेकिन बीजेपी की सरकार, बीजेपी का संगठन, बीजेपी के नेता सभी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में बिखराव पहले की तरह नजर आता है, गुटबाजी पहले की तरह नजर आती है और बीजेपी की सरकार के आगे कांग्रेस सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की मोहताज नजर आती है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपने ही गढ़ में फंसे हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि ये नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए मिट्टी पलीत करवाने वाले चुनाव साबित होने के कगार पर खड़े नजर आते हैं। आप रोहतक और सोनीपत नगर निगम के मेयर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रोहतक और सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा अपने मेयर जितवा पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। खरखोदा और कलानौर नगर पालिकाओं में क्या बीजेपी के मुकाबले भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी विजयी रहेंगे, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। बेरी के महासंग्राम में क्या रघुवीर कादियान के बलबूते पर हुड्डा फैमिली चुनाव जीत जाएगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।